आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम मिला का। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। बाकी जो भाई, आज सुबह हमने आपको रिफाइनरी की सेल कॉल दी, CWSM को बिकवाया, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL को बिकवाया और पहली वीडियो में हमने आपको बताया कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना और PSO, SHGC, SNGP, OGDC, PPL भी बेचे और ग्रुप में भी हमने आपको बताया। और उसकी मैंने आपको बताया, पहली वीडियो पड़ी हुई है, वो 9 बजे में 2 मिनट बाकी थे, मैंने तमाम ग्रुपों में अपलोड कर दी थी। और उसके बाद माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, फिर बाय कॉल दी और मार्केट तकरीबन 1600 पॉइंट माइनस थी और 1650-1640 पॉइंट माइनस के बाद मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया और 104 पॉइंट तक आई मार्केट में रिकवरी और उसके बाद फिर सेलिंग देखने में आई मार्केट में। और आज काफ़ी ही बदकिस्मत दिन था, मनहूस किस्म का दिन था, बदकिस्मत ही कह सकते हैं आप लोगों को। जो लोग जो है ना हमारी बात सुनते हैं, ना उस पर अमल करते हैं, तो बाकी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और आज बात करते हैं मेरे बहनों और भाइयों मार्केट की। तो आज मार्केट में एक और तारीखी दिन था जब मार्केट ने अपना पिछला हाई तोड़ते हुए आज एक और तारीखी रिकॉर्ड हाई बनाया 1,18,735 का और मार्केट तकरीबन 1148 पॉइंट प्लस जाने के बाद मार्केट में सेलिंग आई और मार्केट 1,15,941 के लो को टच किया और तकरीबन मार्केट 1600 और 45 पॉइंट मंदी हुई और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को रिकवर करते हुए 1,16,255 के ऊपर क्लोजिंग दी और 1331 पॉइंट मंदी के साथ और वॉल्यूम 1 अरब से कम थे। आज हफ्ते का आगाज था और 110 कंपनियां प्लस हुई, 283 कंपनियां माइनस हुई, 54 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और बात करते हैं आज पॉइंट वाइज। तो मेरे बहनों और भाइयों, मार्केट जब भी अपना हाई करती है, पिछले हफ्ते में तकरीबन 6632 पॉइंट का इजाफा हुआ था और उसकी वजह से मार्केट में आपके सामने ही है कि सेलिंग भी आई और जब भी मार्केट अपने हाई को टच करती है तो उसके बाद सेलिंग भी आ जाती है मार्केट में। तो भाइयों, आज पॉइंट की बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस में आज सबसे ज्यादा एक्टिविटी रही और उसमें सेलिंग देखने में आई और एक टाइम में जनाब आपका OGDC 210 रुपए के ऊपर आया और तकरीबन 10 रुपए से ज्यादा की कमी हुई OGDC में और PPL तकरीबन 3 रुपए 41 कमी के साथ बंद हुआ 179 रुपए 60 पैसे के ऊपर और PSO में भी 22 रुपए की कमी देखने में आई और SNGP में 10 रुपए की कमी देखने में आई और SHGC को नीचे का लोअर लग चुका था। और आज पॉइंट की बात कर लें तो ऑयल एंड गैस की जानिब से 560 पॉइंट है, फर्टिलाइजर की जानिब से 241 पॉइंट माइनस है और टेक्नोलॉजी की जानिब से 158 पॉइंट की मंदी है आज के दिन में। और उसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, बात करते हैं, आज वीडियो आपकी अली बना रहा है और बात करते हैं आज की मेरे बहनों और भाइयों पॉइंट की। तो पॉइंट जो सबसे ज्यादा कमी हुई OGDC में 185 पॉइंट थे, PSO के 160 पॉइंट थे, FSC के 144 पॉइंट माइनस थे, इफड के 117 पॉइंट माइनस थे, SNGP के 92 पॉइंट माइनस थे, मारी भी उसमें भी सेलिंग देखने में आई, उसके 85 पॉइंट थे, PPL के 76 पॉइंट थे। और आज बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। निजाम बैंक में 62 पॉइंट की कमी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 60 पॉइंट की कमी और 60 पॉइंट की कमी सिस्टम लिमिटेड में। और आज जो रिकवरी देखने में आई वो एंग्रो में 245 रुपए पॉइंट उसके एंग्रो H हो गया ये और उसके बाद HMBL के 40 पॉइंट है, आदमजी को भी काफी अर्से के बाद आज लाग लगाया, उसके 42 पॉइंट है, MCB के 38 पॉइंट है, मरी गुरूरी के 23 पॉइंट है, फातिमा के 20 पॉइंट है और पैंजीस के 13 पॉइंट है और यूनिटी के 10 पॉइंट है और हब पावर में भी आज रिकवरी देखने में आई, उसके भी 10 पॉइंट है और इसके साथ साथ अस्करी बैंक के भी 10 पॉइंट है और रिफाइनरी के 5 पॉइंट है अटल रिफाइनरी की। तो बात करते हैं आगे आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में क्या होगा, मार्केट कैसी परफॉर्मेंस देगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। सबसे पहले तो हम आपको एक बात बताते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म 8 जनवरी को कराची का दौरा करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध की दिन पहले टाइम में स्टॉक एक्सचेंज का घंटा बजाएंगे और तुम्हारा भी घंटा बज चुका है और वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर खजाना और अहम वज़रा भी शामिल होंगे और वज़ीर आज़म अपने दौरे में कराची की बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलेंगे और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी वो दूर करेंगे और वज़ीर आज़म स्टॉक एक्सचेंज की तकरीबात के रिवायती घंटा बजाकर इफ्तिताह करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों, घरेलू सेक्टर में RLNG का रुख कर लिया और 450
तक जा पहुंचा है। टेक्सटाइल बरामदगी के मसाइल को हल करेंगे खुर्रम मुख्तियार साहब ने और कहा है। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान तिजारत $10 अरब तक पहुंच गई है। और इसके अलावा भाइयों और बहनों, एक अहमद भाई ने पूछा, जी खान एरल का अफ्तार का, और शेख साहब ने SYM का पूछा, और नदीम साहब ने लॉ केमिकल का पूछा, और निशान खत्री साहब ने SLGC का। मैं आगे बताता हूँ आपको। और मेरे बैनर भाइयों, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करें, अल्लाह ताला की ज़ात कदर करेगी। मेरे बैनर भाइयों, आज आदमजी इंश्योरेंस को भी तकरीबन आज ऊपर का लाख लग चुका है। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों, गरीबाल सीमेंट में भी आज 4 रुपये 88 पैसे की कमी इजाफा हुआ है। क्लोवर में भी आज 5 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ DWA में भी 4 रुपये का इजाफा हुआ है। और अदर रिफाइनरी में 3 रुपये का इजाफा हुआ है। और लीवन में आज के दिन में 20 रुपये का इजाफा हुआ है। एंग्रो 21 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ मरी ब्रूडी में आज के दिन में कमी देखने में आई है। और मरी ब्रूडी का स्टॉक जो है, मारी का जो स्टॉक है उसमें भी सेलिंग देखने में आई है। और उसके बाद मिलेट ट्रैक्टर में, अलगाजी ट्रैक्टर में भी 42 रुपये की कमी हुई है। PCS में 22 रुपये की कमी आई है। और SNGP 9 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। और नेटसोल भी आज कमी देखने में आई है। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों, अब हम आपको बताते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद आदमजी इंश्योरेंस में, मैंने आपको बता रहा था कि उसमें काम देखने में आया। और वॉल्यूम लीडर में सिनर्जी का स्टॉक था, ये एक टाइम में 50 पैसे माइनस हुआ था। उसके बाद फिर ये 20 पैसे प्लस हुआ और 14 पैसे प्लस के माइनस के साथ बंद हुआ है। FFL में सेलिंग देखने में आई है। और 47 मिलियन शेयर का कारोबार FFL में हुआ है। FCL में 48 पैसे का इजाफा हुआ 41 मिलियन शेयर के साथ। WTL का स्टॉक 5 पैसे कमी के साथ, कैल में 20 पैसे की कमी, और PRL में 1 रुपये 14 पैसे का इजाफा। और SYM में भी तकरीबन फ्रीज के करीब बंद हुआ है ये। और एक टन में फ्रीज भी लग गया था 1 रुपये और 67 पैसे कमी के साथ। फौजी सीमेंट में 1 रुपये 26 पैसे की कमी, पेस में 71 पैसे की कमी, टैली में 71 पैसे की कमी। आदमजी इंश्योरेंस 52 रुपये पे बंद हुआ है और 4 रुपये 86 पैसे का इजाफा हुआ है। PVD में भी इजाफा देखने में आ रहा है। और इत्तफाक स्टील में भी इजाफा देखने में आया है। और इसके साथ साथ TPL, टैली, ट्रीट, इन तमाम में सेलिंग देखने में आई है। और EDC, PPL और PSO वगैरह में बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो मेरे बहन भाइयों, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो हफ्ता होगा मार्केट आप इस ट्रैक पे चलेगी, ऐसे जिगजैग ट्रेंड के साथ मार्केट चलेगी। और मार्केट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यही होगी कि आप डिप में बाय करें और ऊपर जाता है तो माल बेचें। और सबसे पहले मैं आपको सैड आइटमों को ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले लीवन है, एंग्रो है, ये एंग्रो मजीद अच्छा लगता है। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, क्लोवर अच्छा लगता है, गरीबाल सीमेंट है, आदमजी इंश्योरेंस कंपनी है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत पैसा कमा लिया है। और उसके बाद पैसा भी आ गया, साल क्लोजिंग हो गया, तो पहले महीने में इंश्योरेंस कंपनी का पैसा होता है। इसलिए आदमजी को आज का ऊपर का कैप लग गया। और कल आपने जो बाय करना है और क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पिछले हफ्ते 66 से 34 पॉइंट का इजाफा हुआ था। जब मार्केट इतनी बढ़ जाती है तो मार्केट में सेलिंग आ जाती है। और मंदी की कोई खास वजह नहीं थी और परेशानी की भी कोई खास बात नहीं है। मार्केट कल रिकवर हो जाएगी, हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह मार्केट आने वाले दिनों में जिगजैग ट्रेंड के ऊपर चलेगी। और तकरीबन 61 अरब रुपए का बदले में भी माल खड़ा हुआ है। और हमारे आइटमों में आप काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, वरना रोते रह जाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला का नवाब दस्तगीर की सदारत में इजलास हुआ है। और बैनुल अक़वामी फोरम इस्लामाबाद का नया मास्टर प्लान बनाया जाएगा। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं मेरे बहनों भाइयों के किस सेक्टर में किस काम में करना है। सबसे पहले तो FFL का स्टॉक है, कल इसको आपने बाय करना है। FCL अच्छा लगता है, सिनर्जी अच्छा लगता है, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी अच्छा लगता है। और रिफाइनरी की इस हफ्ते में कोई अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है, एडवांस में बता रहा हूँ। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, हब पावर है, ये अच्छा लगता है सर। और इसके बाद कल पहले आज भी हमने बाय किया है। और इसके साथ साथ फौजी सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट भी बाय किया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गंदारे में मैंने कुछ नहीं किया और गंदारा मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किया। मैंने अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी बेच के भी गंदारा बाय किया। मेरे पास परसों का भी पड़ा हुआ था। और कुछ मैंने प्रॉफिट टेकिंग भी किया गंदारे में। प्रॉफिट टेकिंग नहीं, लास्ट टेकिंग की है, पोजीशन जरा सिक्योर की है। कल मैं इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में बाय करके ऊपर भेज दूंगा। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, पहल के स्टॉक में 2 रुपये 66 पैसे की कमी हुई है। और इसके बाद ये 41 रुपये के करीब इसकी बाइंग बनती है। और इसके बाद सारे आइटमों को खत्म कर रहा हूँ। FFL का स्टॉक 91 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। 18 रुपये 10 पैसे में इसकी बाइंग है। यूनिटी 88 पैसे प्लस के पर बंद हुआ है। 34 रुपये 40 पैसे में 34.10 में बाइंग है। और पेल की 40 रुपये से नीचे है। और डबल GL का स्टॉक आज 1 रुपये 36 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, फ्रीज के करीब। और इसका एक 14 रुपये और 54 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है।
इसकी बाइंग है 14 रुपये 40 और 10 पैसे में। टैली 71 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। 9 रुपये 10 पैसे में टैली की बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ PTCL का स्टॉक है वो 24 रुपये 97 पैसे बंद हुआ है। इसकी बाइंग बनती है 24.40 में। और TPLP 13 रुपये 10 पैसे में बाइंग बनती है। ट्रीट बैटरी 15 रुपये 40 पैसे में बाइंग बनती है। और ASC 7 रुपये 10 पैसे में बाइंग बनती है। और फातिमा फर्टिलाइजर में आज 5 रुपये की कमी, सॉरी FFC में 5 रुपये की कमी हुई है। 83 रुपये का बंद हुआ है। 80 रुपये में बाइंग बनती है। 300 FFC और फातिमा फर्टिलाइजर में 1 रुपये 90 पैसे का इजाफा हुआ है। ये 83 रुपये 40 पैसे में और 10 पैसे में इसकी बाइंग बनती है भाइयों। और अब हम आपको आम रूटीन के शेयर बताते हैं। सबसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करते हैं तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ना तो कोई इसका बाहर आ रहा है और ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट को इन्होंने लीज पे देने के लिए बात की थी, ना उसके बारे में कोई सामने आ रहा है। ये भी खबर चल रही है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 17 रुपये का स्टॉप लॉस है। कल 17 रुपये 10 पैसे में बाइंग होगी। और इसके साथ साथ एंग्रो ये 250 का लगता है और कल भी इसमें तकरीबन 20 रुपये का इजाफा हो जाएगा और 250, 54 और 57 रुपये की रेंज में ये चला जाएगा। कल एंग्रो H इसका नाम हो गया है। हास्कॉल में मैंने 65 पैसे में जुम्मे दिन बेचा था, आज पंगा आया 12 रुपये 65 पैसे में हास्कॉल दोबारा बाय कर दिया। कल 65 में ही बेचा था। खैर और उसके बाद 12 रुपये 10 पैसे में और 12 रुपये में लगाया था, 12.10 में मिला, 12.28 के ऊपर बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग है ना 11.70 तक बाइंग आ रही है हास्कॉल की और 12 रुपये पूरे में आ रही है। ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने आपको TPL ट्रीट का बताना चाह रहा हूँ। तो ट्रीट की जो बाइंग होगी वो 24 रुपये 10 पैसे जो आज इसका लो लगा है 24.20 का 24.10 24 रुपये में इसकी बाइंग होगी। और AGL आज 2 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। पड़ा रहने दो। हब पावर आज 28 का लो लगा 31 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। तो हब को इंशाल्लाह अच्छा लग रहा है सर। इसका जो टारगेट होगा कल भी ये परफॉर्मेंस करेगा आपका हब पावर इंशाल्लाह। और इसकी जो पहली बाइंग है वो 30 रुपये में है, 10 पैसे 20 पैसे 40 पैसे और ऊपर जाए तो कल इसको बेचिएगा। और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल हो रखें। 150 का टारगेट है हब पावर का। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों पॉसम का एक भाई ने पूछा है और CWSM आज हमने इसमें घाटा होता तो मैं बड़ा बेहतरीन घाटा मारता और 87 रुपये 23 पैसे कैप के ऊपर बेचा और फिर मैंने खरीदा, फिर कैप के ऊपर बेचा और अभी ये 75 रुपये 91 पैसे के ऊपर 3.5 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। और इसकी बाइंग आ रही है फिर ये 72 रुपये और 70 रुपये की रेंज में, 72 रुपये और 70 रुपये की रेंज में आ रही है इसकी बाइंग। और CWSM की और कॉसम 7 रुपये पूरे में बाइंग आ रही है। और छोटा सिस्टम एस पर एम है ये कल 19 रुपये 10 पैसे में इसकी बाइंग आ रही है। स्टॉप लॉस 18 रुपये 90 पैसे का SYM था। इसको हमने बेचा, कुछ कल भी बेचा था, कुछ आज भी बेचा है। और SSGC का स्टॉक है ये आज हमने बाय किया है 41 रुपये और 40 पैसे में और इसको फ्रीज लग गया है, झूठ नहीं बोलूँगा, 41 रुपये 40 पैसे में और 40 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग की है। इसको फ्रीज लग गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास क्वांटिटी कम है, कल मैं इसकी एवरेज निकाल के पूरा कर लूँगा। फ्लाइंग भी हमारे पास पड़ा हुआ है भाई, आज ये बाई की है और फौजी सीमेंट भी आज बाई की है। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके बाद जो फौजी की बाइंग है वो 23 रुपये 10 पैसे में है और 33 रुपये पूरे में और 32 रुपये 70 पैसे में फौजी सीमेंट की बाइंग है। पाइनियर में 7 रुपये की कमी हुई है, 188 रुपये और चिराट 267 रुपये बंद हुए 265 रुपये में चिराट की बाइंग आ रही है। और DG खान सीमेंट मैंने आज भी बाई की और लेके गया हूँ मैं साथ। तो DG खान की जो मेरी बाइंग थी वो 99 रुपये के करीब थी और उससे नीचे थी, यानी 99 से नीचे और अभी ये 3 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 99 रुपये 12 पैसे और अब इसका 98 रुपये में बाइंग एरिया आ रहा है 10 पैसे 20 पैसे में। 97 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस है इसका DG खान सीमेंट का। और दीवान फ्रूट मोटर आज 1 रुपये 37 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है 70 पैसे और 41 रुपये 90 पैसे के ऊपर 42.30 का हाई है और 41.97 के ऊपर बंद हुआ है। तो इसकी बाइंग एरिया है 42 रुपये। ऊपर का रेट बता रहा हूँ, कल 42 में मिलता है तो दीवान फ्रूट मोटर पकड़ लें। और इसके साथ साथ होंडा कार है, ये आज हमने बाई की है, कुछ बेचा है, कुछ पड़ा हुआ है, कुछ गंदारा बाई किया था। बड़े वाला तो फंस गया गले में और छोटे वाला जो है वो कुछ बेहतरी कर गया है और होंडा कार भी इसका लास्ट बराबर कर गई है गनी का। तो मेरे बहनों भाइयों आज भी हमने आपको गंदारे की बाइक आज दी थी भाइयों 40 रुपये 40 पैसे में। दीवान फ्रूट मोटर की बाइक आज दी थी 98 रुपये 20 पैसे 40 पैसे में। DG खान सीमेंट की बाइक आज दी थी, उसके बाद 101 रुपये भी लगाया है इसने। और अगर आप 94 रुपये में मैंने आज छोटा गंदारा और 94 रुपये में 96 रुपये में खुद भी बाई किया है और इनको भी बताया मैंने भी स्क्रीन शॉट के साथ
कि आप भी इसकी बाइंग कीजिएगा। पहली बाइंग मेरी ज़रा ऊपर की थी, 230 रुपये में मैंने फ्यूचर में लिया था, 630 में बड़े वाला। तो भाइयों अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, बड़े गंदारे के ऊपर फोकस रखिएगा। कल इसकी जो बाइंग है वो 595 रुपये के ऊपर आ रही है। 595 मेरी गड्डी का भी नंबर है, मेरे मोटरसाइकिल का भी, और मेरी तमाम गाड़ियों का नंबर यही है 595। ठीक है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा सर, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करिए। 595 में गंदारा बाय करना है, और 304 में, 5 में, 3 में गैल बाय करना है। और होंडा कार आप अभी होल्ड रखें, दीवान फुट मॉडल, और छोटे गंदारे बड़े गंदारे को होल्ड रखें। और इसके बाद 7 है, ये 1070 में इसकी बाइंग आ रही है, और स्टॉप लॉस पूरे 1050 का। और PRL सर, PRL की जो बाइंग होगी, इसको आज हमने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की है। मैंने इसको बाय किया था 44 रुपये में, और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की है, और अभी ये प्लस के ऊपर बंद हुए 1 रुपये 14 पैसे इजाफे के साथ। तो इसकी जो पहली बाइंग है वो 44 रुपये से नीचे की है, और इसके बाद स्टॉप लॉस होगा इसका 42 रुपये का। और इसके बाद नेशनल रिफाइनरी है सर, 305 रुपये बंद हुई है, और उसके बाद जो इसकी बाइंग है 303 रुपये, 300 पूरा नेशनल रिफाइनरी की बाइंग है। 298 तक 95 रुपये स्टॉप लॉस है, 295 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद अडक रिफाइनरी है मेरे बहनों भाइयों, अडक रिफाइनरी की जो बाइंग होगी, आज भी हमने आपको इसमें बाय करवाया था, और इसकी जो बाइंग एरिया आज 82 लगा, 80 रुपये के करीब, 81, 82, 84 में बाइंग है। 75 रुपये का, 675 रुपये का स्टॉप लॉस है। कल आपका ये रिफाइनरी में रिकवरी आएगी, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, साजगारा, दीवान फुट मॉडल चलेगा आपका। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों आपको मैं बता रहा था, तो CWSM में आपने डिब्बे बाय करने हैं, हाफ पावर है, इसके ऊपर नजर रखिएगा, पेंसिल उठाओ और लिख ले। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों PI है, और एंग्रो कल अच्छा लगता है, और हाफ पावर है, हाफ पावर के ऊपर भी नजर रखिएगा। और अब हम आपको बताते हैं मेरे बहनों भाइयों कि SNGP, तो ये आज 10 रुपये कमी के साथ बंद हुआ, 9.5 रुपये, 1 रुपये 99 पैसे, और इसकी बाइंग है 100 रुपये के ऊपर पूरे के। और इसके बाद PSO का स्टॉक है वो 410 का लो लगा है, 413 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। कल इसकी 7 रुपये में बाइंग आ रही है, PSO की 5 और 7 रुपये में, 400 पूरे का स्टॉप लॉस है। वैसे मेरा जो दिल है ना, इसको 8 रुपये नहीं तोड़ना चाहिए, 9 रुपये नहीं तोड़ना चाहिए, कल के दिन में अच्छा लगता है। और SNGP भी अच्छा लगता है मुझे, 100 रुपये के करीब मिल जाए, 98 रुपये का स्टॉप लॉस है, और सोने पे सुहागा हो जाएगा। और उसके बाद PPL का स्टॉक है, PPL कल फिर ऊपर जाएगा, आज भी ये 88 रुपये का लो लगा है, 99 रुपये 60 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 196 का हाई लगा है। और इसकी जो बाइंग होगी वो तकरीबन 87 और 85, नहीं यार 87 रुपये नहीं आना चाहिए PPL यार, ये बस 87, 87.5 में इसकी बाइंग है, 86 रुपये का, 186 रुपये का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, और खत्म करता हूँ मैं, उसके बाद मेरे बहनों भाइयों ODDC का स्टॉक है, ये 210 रुपये का लो लगा है, 210 और 208 में बाइंग है, 205 का स्टॉप लॉस है। कल इसको भी आपने डिप में बाय करना है। कल PPL का स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, PSO, SNGP, एग्रो मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ, वो देख लीजिएगा, आसान हो रही है। और इसके बाद नेटसोल है सर, 205 रुपये का स्टॉप लॉस ODDC का। नेटसोल की बाइंग है 55 रुपये में, 54 रुपये में। और अक्टूबर की बाइंग है मेरे बहनों भाइयों 68 रुपये 68 पैसे बंद हुआ है, 68 रुपये के करीब, ओए ना कर, 68 रुपये के करीब। और एल का 7 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, 210 रुपये, 207.8 में एल की बाइंग है, हो जाएगा, और ये रिकवर भी हो जाएगा। उसके बाद एवियन का स्टॉक है भाई, ये 58 रुपये 81 पैसे बंद हुआ है, 58 रुपये पूरे में बाइंग है, और 63 रुपये 70 पैसे में TRG की बाइंग है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम कीजिएगा। और बाकी हालात और वाक़यात आपके सामने है, ट्रेंड इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, और इतना अच्छा भी ट्रेंड नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस और केयरफुल होकर काम करना है। और नदीम साहब लोड केमिकल 23 रुपये की बाइंग पड़ा रहने दे, आप नीचे आ गया तो क्या कर सकते हैं। SYM शेख इमरान साहब, SYM कल थोड़ा सा मैंने बताया कि थोड़ा सा नीचे डिप में 40-50 पैसे माइनस के ऊपर इसकी बाइंग बनती है, और कल मार्केट में रिकवरी होगी। DG खान सीमेंट, अहमद ताहिर साहब, और NRL और हब पावर अच्छा लगता है सर, DG खान सीमेंट भी अच्छा लगता है। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया इसको कि किस लेवल पर आपने बाय करना है, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अभी दोबारा बताता हूँ मैं आपको, सबसे पहले तो आपने क्लोवर है, एंग्रो है, लीवन है, इसके ऊपर फोकस रखना है। आदमी इंश्योरेंस है, BILF है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। DWAE है, ये कल भी अच्छा लगता है। और आदम जी इंश्योरेंस, क्लोवर, BLF,
और आदम जी इंश्योरेंस लीवन और एंग्रो, ये मैंने आपको बता दिया। कल अगर आपने बाय करना हो तो डिप में आपने बाय करना है सर। मारी पेट्रोलियम में 10 रुपये की कमी हुई है। मारी का दोस्त पूछ रहे हैं भाई मारी की जो बाइंग है ना 690 रुपये में मारी की बाइंग है, बार में 93 रुपये में, और SYM 60 40 50 पैसे नीचे के ऊपर बाइंग है। और कल हम SLGC हमारे पास पड़ा हुआ है, PSO लेके गए हैं, OGDC PPL लेके गए हैं हम, और अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और छोटा खदारा लेके गए हैं। और इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ सैड आइटमों की मैं बात कर रहा था आपको, तो ग्लोबल है, और इसके साथ साथ DWA है, और उसके बाद अटल रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, PRL है, FFL का डिप में बाय करना है आपने, सिनर्जी डिप में बाय करना है। पहला आपने कल लाजमी बाय करना है। पिल की बाइंग होगी 41 रुपये से नीचे अगर मिलता है तो सोने पे सवार होगा। पेस में 7 रुपये 45 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है, 7 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। और टैली 9 रुपये 44 पैसे बंद हुआ है, 9 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। और आदम जी इंश्योरेंस अच्छा लगता है। और SLGC जो है वो आपने 38 रुपये 38.5 पौने 39 में बाय करना है। इसकी बैड न्यूज़ लगी हुई थी PSO की, और इसकी इत्तेफाक में बरकत है। इमेजेस है, और TPLP है, हास्कोल है, और JVD है, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बाकी मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और जिसने ग्रुप में ऐड होना तो भाई अभी भी 3000 और 6000 फीस है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, दुआ में याद रखिएगा। और मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए मेरा हाथ आसानी पैदा करे, और जिनका आज नुकसान हो चुका है अल्लाह ताला उनके लिए बहुत बंदोबस्त करे प्रॉफिट का। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम।